हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी पॉलिटेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये पॉलिटेक्निक क्या है, कौन से छात्र पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, हम पॉलिटेक्निक कैसे करें, पॉलिटेक्निक करने के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, हमारी एज लिमिट क्या होनी चाहिए और किस क्लास के बाद हम पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पॉलिटेक्निक जो है डिप्लोमा कोर्स है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, पॉलिटेक्निक एक ऐसा डिप्लोमा कोर्स है जो आपको बहुत जल्द जॉब प्रोवाइड करवाती है। लोगों के मुंह से भी अगर आपने सुना होगा कि पॉलिटेक्निक कोर्स को ज्वाइन कर लो, वो आपको बहुत जल्द जॉब दिलवा देगी, तो बिल्कुल आपने सही सुना होगा। पॉलिटेक्निक एक ऐसा डिप्लोमा कोर्स है जो आपको बहुत जल्द जॉब दिलवा सकती है। तो हम जानेंगे कि जो है इस पॉलिटेक्निक को करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है और हम किस तरह से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर पॉलिटेक्निक क्या है। तो देखिए, पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है, एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स, जिसे करने के बाद आप आसानी से जॉब हासिल कर सकते हैं। कई तरह के इंजीनियरिंग सेक्टर हैं, कई तरह के इंजीनियरिंग कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाती है, और आप जिस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और आप उस कोर्स को अच्छी तरह से पास कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको बहुत जल्द जॉब प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो ये तो पॉलिटेक्निक हो गया कि पॉलिटेक्निक एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स है। अब हम यहां पर जानते हैं कि कौन लोग पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के लिए हमें कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो देखिए, पॉलिटेक्निक करने के लिए आप क्लास 12th या फिर क्लास 10th पास होना चाहिए, और पॉलिटेक्निक 6 महीना से लेकर के 3 साल तक के कोर्स आपको प्रोवाइड करवाती है, और हर एक पीरियड अलग अलग है, अलग अलग जो है लोगों के लिए। सबसे पहला, अगर आप 10th पास हो और 10th पास आपको 35% मार्क्स के साथ होना चाहिए। अगर आप 35% मार्क्स के साथ 10th पास हैं किसी भी विषय से, तो आप पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पॉलिटेक्निक के लिए जब आप अप्लाई करोगे, तो वो जब आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करोगे, तो उसमें जो है 3 साल का समय लगता है। और अगर आप जो है 12th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं, तो आपको 2 साल का समय लगता है। लेकिन 12th पास भी आपको 35% मार्क्स के साथ ही होना चाहिए। अगर आप 35% मार्क्स के साथ 12th पास हैं, तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के लिए आपको जो है पॉलिटेक्निक की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहां पर जाकर आपको फॉर्म भरना होता है। सबसे पहले तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम देना होता है, और उस एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। उसके बाद जो है कटअप के अनुसार, आपके मार्क्स के अनुसार वहां पर सिलेक्शन किया जाता है। सबसे पहले उन तमाम सीटों को भरा जाता है, जितने भी सीटें खाली होती है। जितने स्टूडेंट के अच्छे अच्छे मार्क्स होते हैं, उनके कटअप के अनुसार उन्हें जो है कॉलेजेस में सीट मिल जाती है। और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम होते हैं, जिनको सीट नहीं मिलता है, उन्हें जाकर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना होता है। और इसके लिए फीस अलग अलग राज्यों में बिल्कुल अलग अलग तरीके से है। हर अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह से वहां पर फीस लिया जाता है। लेकिन एक अगर हम अंदाजा देखें, तो प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले सरकारी कॉलेज में जो है आपको पैसा यानी फीस बहुत कम लगता है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जो है पॉलिटेक्निक करेंगे, तो वहां पर आपको काफी ज्यादा फीस लगेगी। तो ये तो रहा फीस के बारे में, कौन पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। तो 10th और 12th पास पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। शर्त यह है कि 35% के साथ उसका मार्क्स होने चाहिए। और यहां पर अब बात करेंगे उम्र सीमा की, कि आखिर उम्र सीमा क्या है। क्या उम्र सीमा होना जरूरी है, कितने साल के बच्चे पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर पॉलिटेक्निक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उन्होंने एक एज लिमिट रखा हुआ है 15 साल। यानी कि उन्होंने कहा है कि कम से कम 15 साल के जो स्टूडेंट हैं वो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। यानी 15 साल से ज्यादा अगर आपकी उम्र है, तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम एज जो रखा गया है, वो ओनली 15 ईयर रखा गया है। तो 15 साल से जितने भी ज्यादा उम्र के स्टूडेंट हैं, वो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, चाहे वो 10th पास हो, 12th पास हो। और पॉलिटेक्निक के अलग अलग कोर्सेज होते हैं, बहुत तरह के कोर्सेज होते हैं। कई तरह के इंजीनियरिंग जो है कोर्सेज आपको प्रोवाइड करती है पॉलिटेक्निक। तो चलिए यहां पर हम जान लेते हैं कि पॉलिटेक्निक कोर्स जो हम करेंगे, जिसमें जो हम एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम देंगे, उसमें किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे।
तो देखिए वहां पर जो है, चाहे आप 12th के बाद करिए या फिर 10th के बाद करिए, वहां पर आपको जो है 10th लेवल के ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और ज्यादातर कहा भी जाता है कि अगर आप 10th के बाद करते हैं तो बेहतर होता है। लेकिन आप जो एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम देते हो उसमें आपका जो मार्क्स आता है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक अच्छे मार्क्स के साथ पास करें। जितना अच्छा मार्क्स होगा उतना ही अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा और बहुत ही कम आपको उसमें फीस लगेगी। और जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक टेक्निकल सर्टिफिकेट मिल जाता है और उस डिप्लोमा कोर्स यानी टेक्निकल सर्टिफिकेट की मदद से आप कहीं पे भी जाके जॉब ले सकते हैं। वहां पर आप अपना सर्टिफिकेट शो करके किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में जाकर के अपना जॉब ले सकते हैं। और अगर आपको पॉलिटेक्निक के बारे में कोई अदर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, या फिर इसके अलावा और भी कई कोर्स होते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसके बारे में भी हम आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।